सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति जल्द होगी शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए संकेत। तबादलों पर से 1 माह के लिए हटेगी पाबंदी। तबादलों के अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास रहेंगे। कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाएंगे तबादलों के प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री प्रस्तावित सूची में कर सकेंगे बदलाव। मंत्रियों की मंजूरी के बिना कोई भी आदेश नहीं होगा जारी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, नई तबादला नीति के तहत मंत्रियों के पास अधिकार होंगे तबादलों के, और उसके साथ ही साथ कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जाएंगे आगे। देखिए, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति जल्द ही आने वाली है और तबादलों पे लगा प्रतिबंध जो कि कई वर्षों से लगा हुआ है वो हटेगा और लगभग 1 माह के लिए तबादलों पे जो बैन लगा हुआ है सरकारी विभागों में वो पाबंदी हटेगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बात के पूरी तरह संकेत दे दिए हैं और इससे लगभग 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। और आने वाली कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इस पर एक प्रस्ताव आएगा और जो प्रस्ताव का अगर आता है तो इसका पास होना लगभग तय है। और जहां तक बात करें तो उच्च स्तरीय जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए और मंत्री विधायकों ने भी तबादलों के मामले पे अपनी बात रखी थी। और इस बात रखने के बाद जीएडी ने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और इस ड्राफ्ट के बाद लगभग सभी विभागों के तबादले होंगे और कैडर के हिसाब से ये तबादले होंगे और तबादलों की जो संख्या रहेगी वो सभी विभागों में 10% से ज़्यादा नहीं रहेगी। और मंत्री अब सीधे तबादले कर सकते हैं। हालांकि जो इस तबादलों का प्रस्ताव रहेगा वो जिला कलेक्टर्स के माध्यम से ही सरकार के पास आएगा, जीएडी के पास आएगा। लेकिन मंत्री अपनी सूची में बदलाव भी कर सकते हैं। मंत्री अपने मनचाहे अधिकारियों को, मंत्री और विधायक भी पोस्टिंग कर सकते हैं, या कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी ठीक से नहीं काम कर रहा है तो उसका तबादला करवा भी सकते हैं। तो जल्द ही ये प्रस्ताव जीएडी में आएगा। और जहां तक बात करें तो 2025 में पुरानी नीति थी, उसमें 10% ट्रांसफ़र को मंजूरी दी गई थी। इसको डेडलाइन जो 1 महीने की थी उसको थोड़ा आगे भी बढ़ाया गया था। और उसके बाद अब 2026 में मोहन सरकार जल्द ही तबादला नीति घोषित करने जा रही है और संभवतः अगली कैबिनेट की बैठक में ये पूरा प्रस्ताव सबके सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की बात की जाए तो बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग है और जिस प्रकार प्रदेश के संचालन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो सत्ता को बनाने में भी काफ़ी बड़ा योगदान होता है। नई और पुरानी अगर तबादला नीति को आपस में कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है आपको, इस कर्मचारी वर्ग को इस नई नीति के माध्यम से राहत मिलेगी या किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सरकार के दावे हैं कि सरकार जो मोहन सरकार है वो कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारियों के हित में उन्होंने कई निर्णय भी लिए हैं और जो कि कर्मचारियों ने खुद पसंद किए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी तबादलों से पाबंदी हटाई जाए, भले ही वो 1 महीने के लिए हटाई जाए। तो सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि 1 महीने के लिए तबादलों पे जो बैन लगा है या पाबंदी लगी है वो हटेगी और जीएडी एक ड्राफ्ट बनाएगा जो कि नई तबादला नीति का होगा और इसमें अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर एक बाकायदा प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव के बाद कलेक्टर जो प्रस्तावों की अनुशंसा करेंगे, जो कि मंत्री और विधायक भी दे सकते हैं। और ये जो आदेश है वो सभी विभागों पे लागू होगा और कैडर के हिसाब से 10% से अधिक तबादले किसी भी विभाग में नहीं हो सकते हैं। तो मंत्री और विधायकों की मांग पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके सरकार ने संकेत दिए कि तबादलों पे जल्द बैन हटेगा और अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर एक बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। अनिरुद्ध, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। जिस प्रकार जब ये तबादलों की सूची तैयार की जाती है, तबादलों का सिलसिला चल रहा होता है, तो वल्लभ भवन में भी और अनेक सरकारी कार्यालयों में लगातार बिचौलिए और दलाल सक्रिय हो जाते हैं और कई बार ठगी का शिकार भी कर्मचारी बनते हैं। इनको आश्वासन दिया जाता है कि तबादला करवा दिया जाएगा या इतने शुल्क में इस प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन वो नहीं होता और कहीं ना कहीं कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस करते हैं।
देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है तब से तबादलों को लेके, भले ही से वो आईएएस अधिकारियों के तबादले हों, आईपीएस अधिकारी के हो या सामान्य जो कर्मचारियों के हो, ऐसी कोई बड़ी घटना या बड़ी बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी सरकार और सरकार के नीति निर्धारक इस पर पूरी नज़र रखते हैं कि तबादलों आदि में कोई गड़बड़ी न हो। जितनी भी सूची निकाली गई है वो आईएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की, वो मुख्यमंत्री की मर्जी के अनुरूप ही निकाली गई हैं। उसमें ऐसी कोई अभी तक न कोई संकेत मिले, न कोई ऐसी बात मिली है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई हो। और आने वाले समय में जो कर्मचारियों को लेकर भी जो सभी विभागों के रहेंगे, तबादलों पे से सरकार बैन हटाने की बात कर रही है, उसमें भी पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जीएडी ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और ये ड्राफ्ट अगली कैबिनेट की बैठक में आएगा, जिसमें लगभग 1 महीने के लिए तबादलों पे से बैन हटाया जाएगा, सभी विभागों के तबादलों पे से। और इस 1 महीने की अवधि को अगर सरकार चाहेगी, जीएडी चाहेगा, तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि नई नीति के माध्यम से कर्मचारी वर्ग को लाभ पहुंचाया जाएगा। लाभ मिलने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।